17-18 जिलों का ये लाइफलाइन हुआ करता था अस्पताल। लोगों को यहाँ से पटना जाने की जरूरत उस समय कम से कम जो बेहतर प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके लिए नहीं पड़ रही थी। सरकार बोली कि उनके पास ही डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोग कहाँ से देंगे? अभी ऑटोमेटिकली अब बिहार में जानते हैं 60% डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं। तो आप कहाँ से किसी स्वतंत्र संस्था को आप डॉक्टर्स प्रोवाइड कराएंगे? ये खुद सोचने की चीज है। तमाम जो निर्वाचित A to Z जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी ये कमी है कि आज तक वो अस्पताल प्रशासन पे ये दबाव नहीं बनाए हैं कि आइए आप और हम सरकार दोनों सामंजस्य स्थापित करके काम करें। हम लोगों ने ट्रेंड कराया, हमें उम्मीद थी कि सरकार आएंगी, हमारी बातें सुनेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएशन नहीं लिया गया। तो मैंने अपने गांव से सुना होगा कम से कम 200 से ऊपर लोगों के बारे में कि उनकी जान आज नाजरत की देन है। नाजरत ने उनकी जान बचाई है और ये हमेशा से जाना जाता है अपनी गुणवत्ता के लिए। इसका जो क्वालिटी है और जो अनुशासन है वो आपको किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा, चाहे वो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। जाने कि मोकामा में आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी इसका ऐसा गौरवशाली 280 बिस्तर का अस्पताल का इतिहास रहा है और आज ये खंडहर बनते जा रहा है। तो सरकार भी जगे, ये संस्था भी जगे और दोनों आपस में बेहतर सामंजस्य स्थापित करके हमें एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं यहाँ उपलब्ध कराए। स्क्रीन पर दिख रहा आपको ये अस्पताल का नाम मोकामा के युवाओं के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि कल जब पूरे भारत में ये ट्रेंड करने लगा तो कई ऐसे पत्रकारों को लगा कि ये कौन सा अस्पताल है। मैं निजी तौर पर कभी इसका नाम आज तक नहीं सुना था। अभी आए हैं 10 मिनट पहले और देखिए कि ऐसा कोई अस्पताल है। पत्रकार हैं तो रास्ते में रिसर्च की और मालूम पड़ा कि ये सरकार के अंतर्गत नहीं आता है और उसके बाद की जो पूरी बातें हैं वो यहाँ खड़े वो युवा बताएंगे जो 2,30,000 के करीब, सही बोल रहे हैं जी, 2,30,000 के करीब इसके लिए ट्वीट कर दिए और इस बात की मांग जोर शोर से उठ रही है कि मोकामा का नाजरत अस्पताल को खोलिए, कोरोना के मरीजों का इलाज करिए और कोरोना के अलावा जो अन्य मरीज हैं उनका भी इलाज इसी अस्पताल में होना चाहिए। अब आइए सुंदरम जी से शुरुआत करेंगे। हमको बहुत लोग बोला सुंदरम जी से मिल लीजिएगा, तो ट्वीट हो गया, अस्पताल का मांग कर दिए, डॉक्टर का मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको स्टेबली चला दिए ताकि मोकामा के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएं। अब तक क्या हुआ है? अभी तक हम लोग ट्वीट कराए, ट्रेंड हुआ और ट्रेंड होने के बाद हम लोग को उम्मीद थी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। जैसे संस्था ने पहले भी बोला था कि संस्था हम लोग हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से चालू करा सकते हैं और कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, लेकिन इनके पास डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स की कमी है। ये लोग हमारे मोकामा क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को तकरीबन 7 दशक से 1947 से ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से ये अस्पताल धीरे धीरे बंद होते चला गया। हम लोगों ने ट्रेंड कराया, हमें उम्मीद थी कि सरकार आएंगी, हमारी बातें सुनेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएशन नहीं लिया गया। संस्था से हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे वो अमेरिका में एशियन फैमिली हो, चाहे मोकामा नाजरत की जो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उनसे हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। उन्होंने कहा कि हम लोग मानव सेवा के लिए यहाँ हैं और हम लोग सेवा करना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। अगर जो आप हमें हाईली क्वालिफाइड स्टेबल डॉक्टर्स जो कि मानव सेवा के लिए इस हॉस्पिटल में आते हैं, तो हम लोग नाजरत को वापस पूर्ण रूप से जो 1970 के दशक में था उस तरह से हम लोग इस हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से हम चालू करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस की ज़रूरत है। आप लोग चाहे सरकार से ढूंढ के लाएं, चाहे खुद से ढूंढें, चाहे जहां से ढूंढ के लाएं। नाजरत का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हम लोग रिक्रूट करेंगे, हमारी एजेंसियां हैं, या हम खुद वॉक इन इंटरव्यू के तहत हम लोग रिक्रूट करते हैं। संस्था तैयार है चलाने के लिए, संस्था को जो चाहिए वो मांग रही है, सरकार का रवैया? सरकार अभी तक कांटेक्ट नहीं की है। सरकार भारत भर में ट्रेंड होने के बाद नहीं की है। हाँ, अभी तक जो हम लोग जो इनिशियल में हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, ये सारे लोगों में से किन्हीं को कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं आया है और जो संस्था है इनको भी कोई कांटेक्ट नहीं आया कि डॉक्टर्स प्रोवाइड कराएंगे या ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है। और इनकी बस मांग यही है कि हमें हाईली क्वालिफाइड, जिसके लिए संस्था जानी जाती है, नाजरत बढ़िया डॉक्टर चाहिए, बस जो बढ़िया से यहाँ रहकर सही से काम कर सके बस। और इन्होंने एक बात ये भी कही कि हमने सरकार से पहले भी अपील की थी और सरकार की तरफ से ये था कि हमारे पास खुद डॉक्टर्स नहीं है और आपको भी सरकार बोली कि उनके पास ही डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोग कहाँ से देंगे? अभी ऑटोमेटिकली अब बिहार में जानते हैं 60% डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं। तो आप कहाँ से किसी स्वतंत्र संस्था को आप डॉक्टर्स प्रोवाइड कराएंगे? ये खुद सोचने की चीज़ है। अब वॉक इन इंटरव्यू के तहत वैसे प्रैक्टिशनर्स को अभी मेन डॉक्टर में बहाल कर रहे हैं जिनका अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ अच्छे से, और आप उन्हें बहाली कर रहे हैं। तो 60% डॉक्टर्स की सीटें अभी बिहार में खाली हैं, भर नहीं पाए हैं, तो स्वतंत्र संस्था को कहाँ से मदद मिलेगी?
फिलहाल इसमें क्या चल रहा है अंदर अभी? फिलहाल अभी हम लोग की टीम है, हम सारे लोग अभी अपॉइंटमेंट लेके बात करके आए हैं और उन्होंने बस यही मांग रखी है कि उनको डॉक्टर दे दो, कि हम बढ़िया, लोग कर संस्था चलाने के लिए ऑलवेज तैयार थे, अभी भी तैयार हैं और आगे भी मानव सेवा के लिए हम ये काम करेंगे। बस बशर्ते सरकार और यहाँ की मोकामा और आसपास के जिलों की जनता हमें मदद करे, हमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि स्टेबल हों, जो संस्था के अंदर में जो अपार्टमेंट्स है उसमें रहने के लिए तैयार हों, और जो भी सुविधाएं हैं हम लोग देंगे उन्हें, और वो आए, वॉक इन इंटरव्यू में आए, ये एग्ज़ाम जो इंटरव्यू क्रैक करे और यहाँ संस्था में आए। उसके बाद हम लोग ऑन ए सडन बेसिस हम लोग ये अस्पताल चालू करेंगे। सबसे ज्यादा वरिष्ठ कौन है यहाँ पे? आइए ना, क्या नाम है आपका? अच्छा, यंग है। इतिहास पढ़ रहे थे हम, तो सुने कि एक पहले सवाल एक पहले जवाब दीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। 25 बेड से शुरू हुआ था, फिर पढ़े कि 150 बेड हुआ, फिर 1965 में 280 बेड हो गया था। 280 बेड से अभी सुन रहे हैं 50 गो मरीज है, तो ये मतलब डिक्लाइनेशन तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, जैसे 1947 में जब इनकी यहाँ पर संस्था आई और उसके बाद इन्होंने निरंतर इस पूरे क्षेत्र में, अगर आप देखिएगा तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का यानी कि 17-18 जिले जो संयुक्त बिहार था झारखंड के हिस्से वाला, 17-18 जिलों का ये लाइफ लाइन हुआ करता था अस्पताल। लोगों को यहाँ से पटना जाने की जरूरत उस समय कम से कम जो बेहतर प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके लिए नहीं पड़ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने के मैनेजमेंट के जो भी कारण रहा, धीरे धीरे अस्पताल के व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को देने से इनकी गलती रही है। आखिर आपका अस्पताल 280 बिस्तरे तक पहुंच गया और 280 बिस्तरे का अस्पताल एकाएक डिक्लाइन कर करके 50 पर आ गया, तो गलती आपकी है ना। अगर आप निजी संस्था हैं तो सरकार से फिर सरकार की जरूरत कैसी है? निजी संस्था को कैसे सरकार की जरूरत पड़ेगी? ये तो बायलॉ ही नहीं होगा किसी का। आज भी जैसे हम लोगों की भी बात हुई थी, जैसे अभी आपने कहा कि क्यों ये 280 से 50 पे आ गए, क्योंकि इच्छा शक्ति की इनकी कमी रही होगी, इनकी इच्छा शक्ति की कमी रही होगी। आप आज चाहिएगा कि हम डॉक्टर की नियुक्ति तो क्यों नहीं किए? आज जैसे हमारी बात हो रही थी अभी, ये कह रहे थे कि आप डॉक्टर ला करके ढूंढ करके दीजिए। ये हमारा काम है डॉक्टर ढूंढ करके ला करके देना? अस्पताल के पास अगर डॉक्टर की कमी है तो अस्पताल इसके लिए भर्ती की कौन सी एजेंसी के, अभी बता रहे थे कि किसी को इन्होंने एक अपॉइंट किया, वो MD के नाम पर अपॉइंट किया और वो MR निकला। अरे यार, तो कैसी एजेंसी है आपकी कि, और कैसी आपकी चयन प्रक्रिया है कि MD के बदले MR निकल जाता है? तो सुनिए, इतिहास में जाके हमको कोई फायदा नहीं, हम बस 2-3 सवाल के लिए आए हैं। वर्तमान पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए मोकामा में बहुत मरीज होंगे, अगल बगल मरीज होंगे, तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि सरकार अगर चाहती तो आके इनसे बात करती, कहती कि सुनिए देखिए 3 महीना के लिए पेंडेमिक आया है, 1 साल के लिए आया है, 1 साल के लिए हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आके सब दे रहे हैं, आप सेवा कर दीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से चला लीजिएगा। ऐसा हो सकता था कि नहीं? और अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ? ऐसा होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये कमी है। सरकार की तरफ से कमी है कि उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया है, और हमारे तमाम जो निर्वाचित A to Z जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी ये कमी है कि आज तक वो अस्पताल प्रशासन पे ये दबाव नहीं बनाए हैं कि आइए आप और हम सरकार दोनों सामंजस्य स्थापित कर करके काम करें। ऐसा नहीं किया गया है, उसी का ये नतीजा है कि आज अस्पताल ट्रेंड करवा रहे हैं। उसका मकसद क्या है? मुख्य ट्रेंड कराने का मुख्य मकसद यही ये तो निजी संस्था है सर, ये तो आपका बात नहीं सुनेगी, बात आपका जो चयन करके बैठा है जिसको वो सुन सकता है। यही बोल रहे हैं ना कि ये तो निजी संस्था, इनसे क्या, और हमारी सारी प्रक्रियाएं सरकार की तरफ से ही आएंगी। ट्रेंड कराने का भी यही मकसद था कि इस संस्थान के यहाँ से लेकर के अमेरिका तक बैठे हुए लोग और हमारी सरकार में जो यहाँ से दिल्ली तक बैठे हुए लोग हैं वो जाने कि मोकामा में आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी इसका ऐसा गौरवशाली 280 बिस्तरे का अस्पताल का इतिहास रहा है, और आज ये खंडहर बनते जा रहा है। तो सरकार भी जगे, ये संस्था भी जगे, और दोनों आपस में बेहतर सामंजस्य स्थापित करके हमें एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं यहाँ उपलब्ध कराए। समझ गया, ये बात समझ में आया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है। मैं बरहिया से हूँ। सर, मैं ये आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि नाजरथ मोकामा आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। मैं प्रॉपर बरहिया से हूँ, जो लगभग 18-20 किलोमीटर दूर है। यह पूरे इंटायर एरिया का करीब 200 किलोमीटर का ये एम्स माना जाता है। मैं जब इस मुहिम में जब हम लोग शामिल थे, जब हम लोग चला रहे थे, तो मैंने अपने गांव से सुना होगा कम से कम 200 से ऊपर लोगों के बारे में कि उनकी जान आज नाजरथ की देन है। नाजरथ ने उनकी जान बचाई है, और ये हमेशा से जाना जाता है अपनी गुणवत्ता के लिए। इसका जो क्वालिटी है और जो अनुशासन है वो आपको किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा, चाहे वो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। यहाँ पे डेडिकेटेड नर्सेज, डेडिकेटेड सिस्टर और डेडिकेटेड डॉक्टर्स हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, बात सच है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोगों की मांग ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोरोना के पेशेंट के लिए इसे एक्सटेंड किया जाए या इस 6 खोल दिया जाए सब जाँच, मतलब नहीं। यहाँ पे जो मैं क्लियर करता हूँ, आज से 15-20 साल पहले यहाँ जो बाकी विभाग हुआ करते थे
वो सब विभाग बंद पड़े हैं, वो विभाग खोले जाएं। यही मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन है लोगों में कि पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना के पेशेंट को बेड मिलने के लिए नहीं, इनसे जितना बन पड़ रहा है मात्र एक अभी डॉक्टर शांति यहाँ पे हैं और एक और हुआ करती थी जो खुद पॉजिटिव हो गई है। तो एक डॉक्टर जो है यहाँ पे दिन रात बिल्कुल कह सकते हैं कि मानव सेवा में लगी हुई हैं। तो हमें चाहिए यहाँ बाकी चार जैसे कि सर्जिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, चाइल्ड का जो डिपार्टमेंट हो गया, डिलीवरी का, उसके बाद एक हमारा जनरल फिजिशियन का, तो 4-5 डिपार्टमेंट थे यहाँ पे। आई क्लिनिक भी था जो कि सप्ताह में 2 दिन के लिए खुला करता था। तो 24 आवर में यहाँ कभी कोई आ जाए मरता हुआ, गोली लगा हुआ, सबकी जान करीब करीब बची है, यहाँ पे बच के गया। कहा जाता था इसका दूसरा नाम पादरी है कि जो पादरी में भर्ती हो गया वो बच गया, ऐसा माना जाता था। तो वो बाकी विभाग खुले। अभी हम लोग जैसे सिस्टर से जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं उनसे मिल करके आ रहे हैं, तो उनकी भी थोड़ी एक रोष था उनके मन में कि आप लोगों ने इस तरह से मुहिम चलाई और जो हम काफ़ी इस चीज़ से अंदर से हम परेशान हैं कि हम इतनी सर्विस दे रहे हैं, दिन रात इतना कर रहे हैं, फिर भी। तो हमने उन्हें बोला कि नहीं, हम आपकी गुणवत्ता से और गुणवत्ता ही चाहते हैं। जो 1985, 90, 2000 ईस्वी का मोकामा नाजरत हुआ करता था, वो नाजरत हमें चाहिए। हम बैक से फिर से चाहते हैं वो नाजरत। तो वो बाकी डिपार्टमेंट जब खुलेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ये स्पष्ट हो जाए। ये भी पक्ष बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ ये आदमी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ कोरोना का वार्ड या फिर कोरोना के लिए बेड की बढ़ोतरी की मांग नहीं, यहाँ पे जो सुविधाएं बहुत पहले से चली आ रही थी वो सुविधाओं को खोलने की मांग ये एट द सेम टाइम कर रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक कोरोना की बात है, एक डॉक्टर, इस चीज को ध्यान में रखा जाए, मात्र एक डॉक्टर है, डॉक्टर शांति। उसके बावजूद यहाँ पे वो दिन रात काम कर रही हैं और 25 बेड यहाँ पे नॉर्मल वार्ड के लिए था, 30 बेड एक्सटेंड किया गया है कोरोना के लिए, जबकि इनके पास बहुत अच्छे से परमिशन वगैरह, मतलब इन्होंने अपने मन से पहल करके बात करके चालू किया है। इनके पास एनफ ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और मात्र 50 रुपए 1 घंटे का ऑक्सीजन का चार्ज है, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि एकदम मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि जो पैसा हमें लग रहा है बस हम वही ले रहे हैं, हम कोई फी नहीं ले रहे हैं। तो सोच लीजिए कि ऑक्सीजन का आज क्या रेट है पटना में, आपको पता है, 1000, 10,000, 50,000, जिसका जो मन हो रहा है ले रहा है। तो यहाँ पे वो भी है, एक ही डॉक्टर हैं, वो सब कुछ देख रही हैं, कोरोना वार्ड में भी जा रही हैं, पॉजिटिव से भी मिल रही हैं। तो जितना बन पड़ रहा है उतना इन्होंने 25-30 बेड रखा है कोरोना के लिए, उसे देख रहे हैं। तो चाहिए हमें क्या, पुराना नाजरत चाहिए क्या, हमें वो सारे वार्ड खुलने चाहिए। तो उसके लिए कुछ कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि इन्हें डॉक्टर चाहिए। इनका कहना है कि इनकी जो चैरिटी थी, अमेरिकन चैरिटी सिस्टर्स चैरिटी ऑफ नाजरत, तो उनके अंदर कुछ और अस्पताल थे दूसरे देशों में, भारत में इकलौता इनका यही अस्पताल है, नाजरत मोकामा। तो पहले जो डॉक्टर डिक्रूज, डॉक्टर सेठी और कुछ डॉक्टर हुआ करते थे, तो वो लोग रिटायर हो गए और कुछ मर भी गए। तो इनका और भी देशों में जो हुआ करता था अस्पताल, वो अस्पताल किसी कारणों से वो दूसरे को हैंड ओवर कर दिया गया, दूसरे को दे दिया गया। तो पूरे विश्व में अब सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ नाजरत जो संस्था है, एशियन फैमिली, उसका इकलौता ये अस्पताल है। तो कुछ उनकी थोड़ी मोड़ी परेशानी उनकी भी है, वो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा है। तो मैंने हम लोगों ने, हमारी जो सारी टीम है, सब लोगों ने यही सुझाव दिया कि आप एक रिक्रूटमेंट पहले निकाले, तो एक नोटिफिकेशन आप निकाले। हम लोग अपने स्तर पे भी प्रयास करेंगे कि अच्छे डॉक्टर आपको आ पाए। उनको चाहिए डेडिकेटेड डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हो सके। हालांकि उसके लिए ये भी उन्होंने कहा है कि 3 शिफ्ट में हम डॉक्टरों को बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज उनसे बात करके आए हैं, निकले हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप लिख करके हमें जल्द से जल्द दें कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका ये होना चाहिए या ये जो भी नॉर्म्स आपके हों। तो उन्होंने बोला कि हम अपनी संस्था के साथ इसके लिए डिस्कशन करेंगे और जल्द ही आपको सूचित करेंगे, यही होगा। ये मोकामा का ये अस्पताल यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मालूम पड़ सके कि जो लोग यहाँ के ट्विटर पर इस बात को ट्रेंड करा रहे हैं कि नाजरत अस्पताल मोकामा को खोल दीजिए, यहाँ पर जो सुविधाएं पहले दी जा रही थी वैसे सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में जब आपातकाल जैसा परिस्थिति है, पूरे बिहार में लोग मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम आ सकता है लोगों के, वो काम आना चाहिए। बाकी धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के लोगों का, धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के युवाओं का, जिन्होंने पहचाना कि ऐसा अगर चीज़ है तो इसका मतलब ऐसा बताया जाए कि सरकार तक आवाज़ पहुँच सके। सरकार सुनती है या नहीं ये तो सरकार पर है, लेकिन यहाँ की संस्था से मिलकर जो ये लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी यहाँ पे खड़े हैं, आप एक बार अंतिम बार फिर से इन लोगों को दिखा दीजिए, क्योंकि जो कर रहे हैं यही लोग कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बात भी की और रिसर्च भी किया, लेकिन अंततः मुझे यही मालूम पड़ा कि जो इनके द्वारा किया जा रहा है वो वाकई में खास है। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये मोकामा है। कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।